क्या वक्त असल में मौजूद है या फिर सिर्फ ये एक धोखा है? सोचिए अगर आप एक टाइम मशीन में बैठे हैं और अचानक उन दिनों में चले जाएं जब आपकी मां जवान थी। आप उनसे मिल सकते हैं। ऐसे में क्या आप उनको रोक सकते हैं कि वो आपको जन्म ना दें? अगर हां, तो फिर आप वहां कैसे खड़े हैं? अगर वक्त असल है तो क्या पास्ट यानी कि माजी वापस आ सकता है? अगर नहीं, तो क्या हम सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हैं? आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सवाल को जिसने कई सदियों से साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी को हिला के रखा हुआ है। सवाल यह है कि क्या वक्त असल में है भी या सिर्फ ये एक धोखा है? सबसे पहले दोस्तों समझना जरूरी है कि वक्त असल में होता क्या है। आमतौर पर हम वक्त को घड़ी से नापते हैं, घंटा, दिन, महीने। लेकिन क्या वक्त सिर्फ एक मेजरमेंट का टूल है या फिर कुछ और? प्लेटो का कहना था कि वक्त सिर्फ एक शैडो यानी कि साया है। आपको मैं बहुत दफा अपनी वीडियोस में प्लेटो की कमाल की कहानी, जिसे प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव कहा जाता है, बता चुका हूं। इस कहानी में प्लेटो साबित करना चाहता है कि जिन चीजों को हम रियलिटी समझते हैं वो दरअसल रियलिटी नहीं बल्कि सिर्फ हमारी नजरों का धोखा है। एरिस्टोटल इस बात से डिसएग्री करता है और कहता है कि वक्त हर मूवमेंट के साथ एग्जिस्ट करता है। इसके बाद बारी आती है द ग्रेट आइजैक न्यूटन की, जिसने कहा कि वक्त एक यूनिवर्सल रियलिटी है। ये हर जगह एक ही स्पीड से चल रहा है, चाहे कोई देखे या ना देखे। इसका मतलब यह है कि टाइम एक एब्सोल्यूट चीज है। आप उसको जमीन के सतह पर नापें या फिर आप उसी टाइम को मार्स के सरफेस पे जाकर मेजर करें। लेकिन न्यूटन को क्या पता था कि कुछ सदियों बाद एक ऐसा कमाल का और जबरदस्त साइंटिस्ट आएगा जो उसकी टाइम की इस डेफिनेशन को तबाह और बर्बाद कर देगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन का कहना था कि वक्त एक इल्यूजन है, ये हर इंसान के लिए अलग चल सकता है। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि वक्त एब्सोल्यूट नहीं होता बल्कि रिलेटिव होता है। इसको अगर मुझे किसी मिसाल से समझाना हो तो आप यूं समझें, अगर आप एक स्पेसशिप में स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाएं तो आपके लिए वक्त धीरे हो जाएगा, ठहरना शुरू हो जाएगा। याद है दोस्तों आपको इंटरस्टेलर मूवी? इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ टाइम। अगर एक इंसान रॉकेट में बैठकर ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड पर स्पेस में जाए और वहां पर 5 साल गुजारे, तो शायद जब वो स्पेस से वापस इस दुनिया में आएगा तो यहाँ पर 50 साल गुजर चुके होंगे। उसके हम उम्र के लोग बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन वो अब भी वैसा ही होगा। Isn't it a strange magic of time? दोस्तों ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, इसने फिलोसफर्स को हमेशा से बहुत परेशान किया। ऐसे में कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि वक्त लीनियर नहीं बल्कि एक ब्लॉक यूनिवर्स का हिस्सा है। इस थ्योरी के मुताबिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ मौजूद हैं, यानी कि हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल सब एक ही लम्हे में मौजूद है। बस हमारा शऊर वक्त को एक तसलसल यानी कि कंटिन्यूटी में देखता है। तसव्वुर करें कि वक्त एक फिल्म की रील की तरह है। हम सिर्फ एक फ्रेम देख रहे होते हैं और हमें लगता है कि वक्त आगे बढ़ा है, लेकिन हकीकत में पूरी फिल्म पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा, वो सब एक साथ मौजूद है। दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक वक्त सिर्फ एक इल्यूजन हो सकता है। मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं जहां पर आपका एक और वर्जन कुछ और कर रहा होगा। क्वांटम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि एक जर्रा यानी कि एक पार्टिकल एक ही वक्त में कई मुख्तलिफ हालतों में मौजूद हो सकता है जब तक कि हम उसे नाप ना लें। इसका मतलब यह है कि टाइम यानी वक्त भी मुमकिना तौर पर कई रास्तों में बढ़ सकता है, और यह सिर्फ तब तय होता है जब इसका मुशाहिदा यानी कि ऑब्जर्वेशन की जाए। साइंस और फिलॉसफी एक तरफ, लेकिन मजहबी और रूहानी सोच भी टाइम को एक अलग नजरिए से देखती है। कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह के नजदीक वक्त एक इल्यूजन है। सूरह अल मारिज में लिखा गया है कि एक दिन अल्लाह के नजदीक 50,000 सालों के बराबर है। ये बात भी दोस्तों मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं इन माय रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर्स, उनको जरूर सुनिएगा। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुइज्म की तरफ देखें तो हिंदू फिलॉसफी ये कहती है कि वक्त हमेशा एक चक्र में घूमता है और इस चक्र के अंदर ही हर चीज बार बार रिपीट होती है। सूफी स्कॉलर्स का कहना है कि वक्त एक हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ इंसान का एक परसेप्शन है। जब आप इबादत करते हैं या किसी भी तरह की मेडिटेशन करते हैं तो उस वक्त थम जाता है। दोस्तों ऐसे में एक और अहम सवाल यह बनता है कि अगर वक्त असल में मौजूद नहीं है तो क्या हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं?
अक्सर औकात हम अपनी नींद में अपने ख्वाबों के अंदर सालों का सफर तय कर लेते हैं, जबकि हकीकत में हमें सोए हुए कुछ ही मिनट हुए होते हैं। Isn't this fascinating? इसी तरह आप लोगों में से जिन लोगों ने भी माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया है, उन्होंने शायद ऑब्जर्व किया हो कि जब भी वो इस एक्टिविटी में जाते हैं तो वक्त स्लो हो जाता है। यहां पर एक और सवाल ये बनता है कि अगर वक्त एक इल्यूजन है तो क्या हम अपने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर को बदल सकते हैं? ऐसे में वक्त को आप रिलीजियसली देखें, फिलोसॉफिकली देखें या साइंटिफिकली देखें, एक बात तो तय है कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही टाइम। हमारी जिंदगी दरअसल वक्त का ही तो नाम है। वॉट इज लाइफ? मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड पॉइंट। ऐसे में इस दुनिया के अंदर हम सब लोगों के पास लिमिटेड वक्त है। आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस लिमिटेड टाइम के अंदर अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करें। जितनी भी हमारी जिंदगी है उसमें वक्त को जाया किए बगैर वक्त को अपने कंट्रोल में लें, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो कहीं आपको यह ना कहना पड़ जाए कि वक्त जूं जूं रायगां होता गया जिंदगी को काम याद आने लगे। अपना ख्याल रखिएगा।